पिताश्री, अरे इस माँ ने तो आते ही अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। कैसी माँ है? अरे हमने इस माँ से क्या उम्मीद किया था और क्या निकली। अरे इसने पहले ही दिन आते ही हमारी बहन को रुला दिया। पिताश्री, अगर हम ये जानते ना कि हमें ऐसी माँ मिलेगी तो हम माँ के लिए हमसे कहते नहीं। पिताश्री, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। नहीं पुत्र, ये तो मेरे कर्मों का प्रायश्चित है। मैंने अपने पुत्र और पुत्री की जिंदगी में जहर डाल दिया। अगर मैं जानता कि मेरे जीवन में वो तूफान आने वाला है जो मेरे पुत्री और पुत्र को बहा ले जाएगा, तो शायद मैं दूसरी शादी नहीं करता पुत्र। हम आपके दिल की बात को समझ नहीं पिताश्री। आज हमें अंदाजा हुआ है कि मां क्या होती है। ए बेटा, तेरी मां ने तुझे बहुत अशब्द कहे हुए हैं। अभी तेरा पिताश्री दुनिया में जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फूल, मां की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं। जिंदगी में कोशिश करूंगा कि भविष्य में तुम्हारी माता श्री तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। पुत्र, मैं महल में चल करके विश्राम कर रहा हूं। तुम रेखा को लेकर शीघ्र महल आना। बहन रेखा, क्यों रोती हो? अभी तुम्हारा भाई फूल जिंदा है ना, क्यों चिंता करती हो? और जब तक हम जिंदा है ना, कदम से कदम मिला के चलेंगे और हर मुसीबत को अपने सर पे लूंगा बहन। अरे हमने एक सपना सजोया है अपने दिल के अंदर कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारी बहन इस राजमहल से बिल्कुल दुल्हन के लिबास में और इस हवेली को ऐसा सजाऊंगा ना कि महल और इस रियासत के लोग तुझे देखते रह जाएंगे। ऐसा सपना है अपने दिल के अंदर। क्यों चिंता करती है? मां तो मां होती है ना, और मां ने अगर कुछ कहा है तो उसका अधिकार है। और पता नहीं आज मां ने किस उधेड़-बुन में ऐसी बात कह दी जो उसे कहना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मां की यह पहली गलती हो और आइंदा से ऐसे शब्दों का दोबारा प्रयोग न करें। बहन, आओ चलते हैं और बोलो, एक सपना जो सजाया है बताओ क्या है? कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सबके आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। लंबू, सब बातें छोड़ो, सब बातें छोड़ो।
पहले बताओ कि आज भरे दरबार महाराज मेरे साथ जो बर्ताव किया, अच्छा किया या बुरा किया? गलत किया, गलत किया। आज तक न जाने कौन सा सुख देख कर मेरे माँ बाप यहाँ भेजा। आज तक मैं अपने माँ बाप की इतनी दुलारी थी कि किसी ने मेरे गाल पे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। सही है, और थप्पड़ की कौन बात करे, इतनी बेदर्दी से मारा। देखो सब क्या बड़ा चिथरा हो गे शरीर में बबरा बाबा। नीचे करो देखी महाराज, आज भरे दरबार जैसा बर्ताव मेरे साथ किया, अच्छा नहीं किया। आग तो तुमने लगा दिया और तो कोई साग का धुआं कहां तक जाता है। महाराज, आज के बाद मैं कसम खाती हूं, मैं कसम खाती हूं कि जब तक तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूरे परिवार का मैं सत्यानाश नहीं कर दूंगी, तब तक दिल को सुकून नहीं होगा। आज के बाद नई कहानी चालू। अभी तक महाराज आपकी मैं बड़ी इज्जत करती थी और केवल कहानी का शब्द कहते ही हमारे ऊपर इतना आप नाराज हो गए, इतनी बेदर्दी से मारा कि तनिक भी नहीं सोचा। महाराज, आज के बाद अपना ऐसा रूप बनाऊंगी कि आप ये नहीं समझ पाएंगे महारानी क्या थी और क्या से क्या हो गई। एक नागन वो होती है महाराज जो इंसान को डस लेती है तो जीने का मौका मिलता है, लेकिन नारी जात ऐसी नागन होती है ना कि इसका डसा हुआ कभी पानी नहीं पाता। हाँ, नारी का दूसरा रूप, इसे दो मुंह की नागिन समझो, जिसको कहते हैं दुई-मुही। एक से डसती है ना, हाँ, तो दूसरे से वादा करती है कि कल फिर आना। हाँ, तो कल फिर आओ तो हवा के डस। इसीलिए कहा ना, एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, और एक कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। एक अनार 100 बीमार, कभी एक अनार 100 बीमार। महारानी जानो क्या कह रही, कहती हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कसम से साया पलट दूंगी। क्या कहा मैंने, क्या बोला, फिर से बोलो। जो तरह आप कहा वही तरह हम कहें। क्या कहा? एक अनार 100 बीमार, कसम से उड़ान साया पलट दूंगी। साया? अरे पुरान साया की नवा साया पहिरे में। एक अनार 100 बीमार कहो ना प्यार है, अरे कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी, और तुम मेरे साया। चलो इन बातों को छोड़ो और सुनिए, तुम इधर। महाराज की उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए। बात तो अब सही बोली है तुम महारानी जी। अब महाराज की उम्र और आपकी उम्र में फर्क है ये। अरे दैया, सही माँ कहते हैं जैसे ही शाम होती है ऐसे ही 16 श्रृंगार करके 18-19 तुहार उम्र है। सेजों की सैया पे बिस्तर लगा के
ई करवट ऊ करवट, ई करवट ऊ करवट, सुबह हुआ सब बराबर। कहते हैं घर में खाने पीने के लिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, धन दौलत चाहे जितनी घर में हो, लेकिन नारी जात को जो सुख चाहिए, अगर वह सुख नहीं ना तो कौनो मतलब नहीं। अब वो क्या है, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। और मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, है बुढ़ा मिल गया, है बुढ़ा मिल गया। बाजार और बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो गए बाजार और बुढ़ा भी मेरा गया, सब तो लाए फूल और बुढ़ा को भी लेके आ गया। मैं हो गई हैरान मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं हो गई बदनाम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं हो गई हैरान मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं हो गई हैरान मैंने भाटा लेके आ गया, हो गई हैरान मैंने भाटा ले। जाओ इसी वक्त महामंत्री साहब को फोन करो और उनसे बताओ, लंबू कौन फोन करेगा, कौन मनी ऑर्डर लाने जाएगा। अब यही का आप कहो, हम ही ले आगे आओ और उनसे जाके कहो कि महारानी के पेट में दर्द हो रहा है जी, और वो अपने आराम कक्ष में आपका बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। जी बहुत जल्दी। मेरे हुक्म की तामील हो। हेलो, आ गए दिनेश कुमार। इसी गाने महारानी जी आपके गाने पे खुश होकर के 10 रुपया इनाम दे रहे। कहा थी एक बार हमें और गा के सुनाइए। रानी, आज हम क्या देखते हैं, जब कभी हम राज दरबार आते थे तो आप बहुत खुशहाली के साथ खुशहाल नजर आती थी, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आपका चेहरा और बुलाया मुझे किसी बुलाया मुझे किसी लिए रात रानी, बुलाया मुझे किसी मुझे अपने गम की, मुझे अपने गम की सुना वो कहानी, मुझे अपने गम
बात क्या है जो दम घुट रहा है, अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है, अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है, बहाती हो क्यों अपनी, बहाती हो क्यों अपनी आंखों से पानी, बहाती हो क्यों। महारानी जी, आपका दम क्यों घुट रहा है? और आज आपकी आंखों में आंसू कैसे रानी? आखिर बात क्या है? आप इतना रोती क्यों हैं? आंसुओं की धारा कैसे बह रही है रानी? क्या बात है? मंत्री जी, जब कोई किसी को अपने पास बुलाता है तो बुलाने का कुछ कारण होता है। आखिर कारण क्या है रानी? कुछ वजह है, और जब तक मैं अपने दिल की बात तुमसे नहीं कहूंगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ वो तो है, जब तक आप नहीं बताएंगी तब तक हम कैसे समझेंगे? मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आप मेरे पति यानी महाराज श्री की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसी तरह आज मेरी भी आज्ञा का पालन आप अवश्य करें। क्यों नहीं महारानी, मैं आपके राज दरबार में ड्यूटी करने वाला एक नौकर, जिस तरह हम राजन की आज्ञा का पालन करते हैं उसी तरह हमारा धर्म है रानी। क्यों ना आपकी भी आज्ञा का पालन करूं? अवश्य करूंगा रानी, अवश्य करूंगा। देखिए, जो भी बात मैं कहूंगी वो सब तुम्हारे फायदे के लिए कहूंगी, और मैं आपको गलत कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए कहा ना, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, कहो ना प्यार है, कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। आपको नहीं है? नहीं। एक अनार 100 बीमार, कहो ना प्यार है, हाँ, कसम उड़ान छल्ला की काया बदल दूंगी। अपनी काया बदलोगी या कि हमारी काया? नहीं नहीं, ये हमारी भाषा है। मान के चलिए कि ये मेरा तकिया कलाम है। ये आपका तकिया कलाम है, और हम समझे कि हमारी काया बदलोगी। ना ना ना, नहीं कुछ नहीं। काया बदले वाली है। और जब से है ये आपकी सीटी कब से खुल गई रानी? रानी का सीटी खुली है पहले से। है? बराबर सीटी की आवाज देती हो। अच्छा, अब मतलब की बात सुनो। बोलो। मैं तुमको अपने कमरे तक किस लिए बुलाई हूँ? मोटू, ताला बंद करो, ताला बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करके तुम बाहर हो जाना। बाहर हो जाए? क्या? हम बाहर हो जाए? कहे मेरे पास रहोगे क्या? और भाई हम क्या बना, तुम कहाँ कर लो? हैं? हम क्या हम ताला लगा दे, लेकिन हम अंदर ही रहा। चलो 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 चलो। ताला लगा महारानी जी, मैं कुछ समझ नहीं पाता, आप कहना क्या चाहती हैं? तो सुनिए, मैंने किस लिए आपको अपने पास तक बुलाई? बोलो, काम क्या है रानी? ये अपनी लाइसेंसी रख दो। रख दूं? हाँ, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सिर्फ हम हैं और आप हैं।
तो सुनिए, और बिगड़ती और बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी। बिगड़ती चली जाती ये हालत हमारी, बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। मेरे बूढ़े पतिना मेरे बूढ़े पतिना मेरे काम काबिल। ठहरो ठहरो रानी, आपके पति बुढ़े हो गए, बिल्कुल आपके काम काबिल नहीं नो, है, हमारी तरफ से बेकार। वो बेकार बिल्कुल रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? ये केवल मेरे बूढ़े पतिना मेरे काम काबिल। तड़पती तड़पती हूँ रहे जाती हूँ रात सारी, तड़पती रहे जाती। मेरी बात इधर हमने तुमसे क्या कहा? इधर 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 मेरी बात सुनकर नहीं दूर जाओ। जिंदगी में अरे मेरे राजा इतना सुख दूंगी ना, इतना सुख दूंगी कसम हमारी जवानी की। लगता है पागल हो गई हो तुम, कुछ कुछ होता है। पागल हो गई महारानी। मेरी बात सुनकर नहीं दूर जाओ। लगी लगी आग दिल में है उसको बुझाओ। लगी आग दिल
यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है, यही दिल में आरज़ू है। रानी, लगता है आप पागल हो गई हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है कहा मैं एक नौकर, आपके राजमहल में ड्यूटी करने वाला, और कहा आप राज रानी। ऐसा कैसे हो सकता है रानी? कसम हमारी जवानी की है? जिस तरह महाराज का अधिकार हम पे है, आज के बाद वो अधिकार तुम्हारा हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसका नमक खाया हमने उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं करूंगा रानी। ये नहीं होगा। अरे हरिश्चंद्र बन के जियोगे तो मर जाओगे। मर जाऊंगा वो ठीक है, नहीं लेकिन आपकी बात से मुझे इनकार है। इनकार नहीं, इनकार को मैं इकरार में बदल देती हूँ, ये मत समझना। देखो रानी, प्यार, मुझ पर दया करो। मेरे दिल की खुशियाँ, मेरे जो अरमान हैं उन्हें पूरा तुम करोगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1 मिनट आप रुकिए, इधर आओ। तुम भी आओ। 1 मिनट खड़े रहो, सावधान। आगे। तुमने दरवाजा बंद किया, ये किधर से आया? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? खिड़की चीर के चला। तुम क्या चाहते हो? और जब दो के बीच में यहाँ बात हो रही है, हमारा ये आराम कक्ष है, तुमको किसने बुलाया? नहीं तो एक बात और तो है। क्या? आराम कक्ष में आने का कारण ये हुआ क्या है? कि हमका महाराज से कोई जरूरत था, तो हम कहा चली महाराज से मिल ले। तो हमारे आराम कक्ष में महाराज बैठे हैं। जरूरत था या की जरूरत थी? चल निकल। आप लोग ऑफिस में बात करें। मैं कहती हूँ जब जरूरत होगी मैं आवाज दूंगी, तब आ जाना। महारानी जी अब हम ना आएंगे। इसके चलिए, गेट आउट, हटिए। एक बात बताओ, हमेशा तो तुम अपने बराबर पर रखती रही हो, आज गेट आउट। मैं कहती हूँ जुबान मत लड़ाओ, दिमाग कहीं दूसरी जगह उलझा है। चलो जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगी। अच्छा तो गेट आउट तो हूँ समझो। यही लगन महाराज के लगे जाएगी। इसको जाओ, इसको ले जाओ, खंभे में बांध दो। हाँ, जाने ना पाए इससे, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। जाओ। मैंने ये सही कहा। जाओ जाओ जाओ। देखो महारानी, दुनिया की तकरार कर रहे हो। ए सिपाही अगर महाराज से बता दिया सिपाहियों ने, तो हमारी तो जिंदगी झंड हो जाएगी। महाराज मुझे बेमौत मारेंगे, कुछ नहीं कर फांसी पाएंगे। के तख्ते पे चढ़ा दिया जाऊंगा मैं। कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज, केवल तुम मेरी बात से सहमत हो जाओ बस। ऐसा कभी नहीं होगा रानी। होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। समझदार हो करो ना नादानी, समझदार हो अरे करो ना नादानी, न बर्बाद करिए हमारी जवानी, न बर्बाद करिए।
प्यार कभी नहीं होगा। होगा। हम जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं करते रानी, और ना तो कभी करेंगे हम। मंत्री साहब, ये समझ लो महारानी वो बला है कि जिस जगह अपने कदम रख देती है और जब तक मैं अपनी मंजिल तय नहीं कर लेती तब तक अपने आप को कभी मैं हार नहीं मानती। रानी, आप हार माने या ना माने, ये मंत्री करण सिंह आपकी बात को कभी नहीं मानेगा। ये मुझसे नहीं होगा रानी। अरे सैया धीरे धीरे, अरे सैया धीरे धीरे, अरे बड़ी सजरिया यही है ना।